तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं आर.एस. अग्रवाल एक्सरसाइज 4A क्लास 10th। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 से सोल्व करेंगे। 47 तक कर चुके हैं जो कि वीडियो नंबर 4 में हुआ था, है ना। तो 48 में हम लोग सोल्यूशन करने जा रहे हैं। देखिए, ऐसे तो नियम क्या बोलता है मिडिल टर्म स्प्लिट करने का कि ये वाले को यहाँ से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद प्राइम फैक्टर करो और उस प्राइम फैक्टर को जोड़ घटाओ करके ये बीच वाला टर्म ले आओ, ये बोलता है। लेकिन यहाँ पे उससे भी इजी तरीका है। देखिए कैसे हम लोग करेंगे। पहले लिखेंगे 4x² और इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा काम बन जाएगा। ऐसे माइनस का 2a² और साथ में x, माइनस का 2b² और साथ में x, प्लस का a² और b² इक्वल टू कितना हो गया 0। कुछ नहीं किए हैं, बस इसको मल्टीप्लाई कर दिए हैं। इस दोनों में क्या कॉमन, 4 यहाँ 2 यहाँ, तो 2 कॉमन, x यहाँ, x² यहाँ, x यहाँ, तो एक बार x कॉमन, तो यहाँ क्या बचा सिर्फ 2x, माइनस का यहाँ क्या बचा a², x तो बाहर चला गया है, ब्रैकेट बंद। अब बताइए इस दोनों में कौन सा साइन दिख रहा है। जैसे ही ब्रैकेट बंद हुआ तो कौन सा साइन दिखा, माइनस का, तो माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन ले लिए। बताइए अब इस दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, तो b² कॉमन दिख रहा है, तो b² को कॉमन लीजिए। यहाँ पे क्या बचा 2x, जैसे ही बाहर में माइनस लिए हैं तो अंदर में साइन पलट देंगे, तो यहाँ क्या हो गया सिर्फ a² इक्वल टू 0। अब बताइए दोनों में आप दोनों बॉक्स में सेम नंबर आया है ना, तो जब सेम नंबर आया तो किसी एक नंबर को ले लीजिए बाहर, ऐसे 2x माइनस का a² और जो बाहर में है उसको अंदर कर दीजिए, ऐसे 2x और माइनस का b² इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या करते हैं, दोनों को बारी बारी से 0 के इक्वल कर देते हैं। इस तरह से 2x माइनस का a² इक्वल टू 0 और यहाँ पे 2x माइनस का b² इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू a², तो x इक्वल टू कितना हो गया a² अपॉन में 2। यहाँ पे 2x इक्वल टू b², तो x का वैल्यू कितना हो गया b² अपॉन में 2, तो ये आया x का वैल्यू। देखिए दो गो x का वैल्यू आया, पहला x ये और दूसरा x ये। अब चलते हैं 49 नंबर में। तो 49 का क्वेश्चन, तो देखिए ये आपका 49 नंबर क्वेश्चन हम लिख चुके हैं। आपको एक ट्रिक बताते हैं, जब कभी भी आपको बीच में ऐसे मल्टीप्लाई करने के लिए बोल देना तो ज़्यादातर ऐसा क्वेश्चन होता है कि आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, जैसे आपको एक ट्रिक बता रहे हैं कि इस 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, तो 12 छक 72 और ए बी यहाँ भी और ए बी यहाँ भी, a² b² हो गया। ठीक है, और बीच में देखिए क्या तोड़कर वो खुद दिया है 9 और 8, 9 और 8 को मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना होता है 9 8 72 और a² यहाँ भी b² यहाँ भी, तो यहाँ भी तो वही कहानी आ रहा था। 12 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 72 आया था और a² b² आ गया था, और यहाँ भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस दोनों को तो 9 8 72 और a² b² आ रहा है। मतलब ये पहले से मिडिल टर्म स्प्लिट करके दिया है, बस आपको ब्रैकेट को ओपन करना है। इसीलिए हम बोले कि ज़्यादातर ये जो ब्रैकेट बीच में दे देता है मल्टीप्लाई करने के लिए, आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो बन जाएगा। ठीक है, तो इसको सिंपल क्या करते हैं, ब्रैकेट को ओपन करते हैं। चलिए ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो 12ab(x² माइनस का 9a², बाहर में जब माइनस रहता है तो साइन पलट के लिख देते हैं a² और यहाँ से x। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो 8b² और यहाँ से x, माइनस का 6ab हो गया इक्वल टू 0। इतना बात समझ में आया। इस दोनों में क्या कॉमन, तो 3 के पहाड़ा में 12 भी आता है, 3 के पहाड़ा में 9 भी आता है, तो 3 कॉमन ले लिए। उसके बाद यहाँ a है तो यहाँ a² है, तो एक बार a कॉमन गया, यहाँ b है तो यहाँ b नहीं है, यहाँ x है तो यहाँ x है, तो एक बार x कॉमन गया। अब बताइए 3 का k बार पढ़े कि 12 आ जाए, तो 4 बार। a तो बाहर चला गया है, b बाहर नहीं गया तो b को लिखिए, एक बार x बाहर गया तो एक बार x को लिख दीजिए। ठीक है, 3 का k बार पढ़े कि 9 आ जाए, तो 3 बार। ठीक, a तो बाहर आया है तो एक a बचा। ठीक है, x बाहर आया है तो कहानी खत्म। ब्रैकेट जैसे ही बंद किए कौन सा साइन दिखा, प्लस का, तो यहाँ प्लस लिख दो। इस दोनों में कौन सा, देखिए कौन सा पहाड़ा में 8 भी आता है 6 भी आता है, तो 2 के पहाड़ा में तो 2 ले लिए कॉमन। अब देखिए यहाँ पे b² है, यहाँ b है तो b कॉमन जाएगा। ठीक है, यहाँ x है यहाँ x नहीं है, तो कहानी खत्म। ब्रैकेट लीजिए, यहाँ क्या बचा, 2 का k बार पढ़े कि 8 आ जाए, तो 4 बार, तो यहाँ लिखेंगे 4। अब बताइए एक बार b आ गया तो एक बार b बचा, एक बार x बचा, माइनस 2 3 6, b तो बाहर चला गया है तो बचा a इक्वल टू 0। क्या दोनों में सेम कहानी आया है, 4bx माइनस 3 है, 4bx माइनस 3 है, बिल्कुल आया है। तो दोनों डब्बा को क्या लिखेंगे, बाहर में एक बार लिखेंगे 4bx माइनस का 3a
और जो बाहर में गार्ड बाबा हैं उनको क्या कर देना है, कोई अलग डब्बा में। तो 3ax प्लस का 2b इक्वल टू कितना हो गया, 0। समझ में आया। अब क्या करना है, 0 को इक्वल कर देना है। तो 4bx माइनस का 3a इक्वल टू 0 और यहाँ पे 3ax प्लस का 2b इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद इसको x वाले को अलग, बिना x वाले को अलग कर दो। तो 4bx इक्वल टू कितना हो गया, 3a। तो x का वैल्यू कितना हो गया, 3a अपॉन में क्या, 4b। यहाँ पे 3ax इक्वल टू माइनस का 2b। तो x इक्वल टू कितना, माइनस का 2b अपॉन में 3a। तो ये आपका हो गया x का वैल्यू। समझ में आया। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। देखिए ये जो 50 नंबर है ये पहले से मिडिल टर्म स्प्लिट करके दिया है, बस आपको कॉमन निकालना है। तो बताइए इस दोनों में क्या कॉमन, तो ए स्क्वायर तो है नहीं इसमें, तो सबसे पहले तो बी स्क्वायर कॉमन गया और एक बार एक्स कॉमन गया। तो इसमें क्या बचा, ए स्क्वायर बचा और बी स्क्वायर तो बाहर चला गया है, एक बार एक्स बाहर चला गया, तो यहाँ पे एक बार एक्स बचा, प्लस बी स्क्वायर बाहर चला गया है, एक्स भी बाहर चला गया, तो बचा 1। कुछ भी नहीं बचता तो 1 बचता है। जैसे ही ब्रैकेट बंद कौन सा साइन दिखा, माइनस, तो माइनस लिख लीजिए। ठीक है, इस दोनों में क्या कॉमन, कुछ भी नहीं। तो जब कुछ भी नहीं होता है तो 1 कॉमन होता है, तो 1 कॉमन ले लिए। ठीक है, जब 1 कॉमन ले लेंगे तो जो कुछ भी बचा हुआ है उसी को एकदम छाप देते हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ छपा जाएगा, लेकिन बाहर में माइनस है तो साइन पलट के छापेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस वाले को ए स्क्वायर एक्स और इस माइनस को लिखेंगे प्लस में 1 इक्वल टू 0। समझ में आया। अब क्या करना है, ए स्क्वायर एक्स प्लस 1, यहाँ पे ए स्क्वायर एक्स प्लस का 1 है। ठीक है, मतलब दोनों डब्बा में बिल्कुल क्या है, सेम है। तो यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर एक्स अब प्लस का 1, दोनों को बाहर निकाल लिए और बाहर वाले गार्ड बाबा को अंदर कर देंगे। बी स्क्वायर एक्स माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से 0 के इक्वल कर देंगे। ए स्क्वायर एक्स प्लस का 1 इक्वल टू 0 और यहाँ पे बी स्क्वायर एक्स माइनस का 1 इक्वल टू 0। आया समझ में। अब क्या करना है, यहाँ पे ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू माइनस का 1, तो एक्स इक्वल टू कितना, माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर और यहाँ पे बी स्क्वायर एक्स इक्वल टू प्लस 1, तो एक्स का वैल्यू कितना, 1 अपॉन बी स्क्वायर। तो आपका एक्स का वैल्यू यहाँ निकला और फिर एक्स का वैल्यू यहाँ निकला। तो क्वेश्चन नंबर 50 हुआ कंप्लीट। अब चलिए 51 पे। अब देखिए ये जो 51 नंबर है इसमें ना हम आपको पहला मतलब 48 जब बताएं तो बोले बीच में जब गुना करने के लिए रहेगा, मल्टीप्लाई करने के लिए, तो समझिएगा कि गुना करके आंसर निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये तो रटाया हुआ बात हो गया। अब थोड़ा प्रैक्टिकल इस बात को समझिए। यहाँ पे भी तो वही बात दिया है, इसका मतलब आप सिंपल गुना करके आगे बढ़ जाएंगे, बिल्कुल नहीं। इधर भी तो आपको देखना है। इधर देखिए क्या दिया हुआ है, एक अलग ड्रामा इधर हो रहा है ना जी। ए स्क्वायर वाला है, ए बी वाला है, बी स्क्वायर वाला है, मतलब इस साइड भी हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा ही दिख रहा है ना। तो अब इसको क्या करेंगे, तो अब इसको प्राइम फैक्टर करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, पहले इसका सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद आगे वाला प्रोसेस करेंगे। बस ध्यान से देखिए, समझ में आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अब देखिए यहाँ पे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा बउआ, 4 हो जाएगा। तो यहाँ लिख दिए कि जब 2a स्क्वायर को गुना करना है किससे, 2b स्क्वायर से। ठीक है, तो आया कितना बउआ बताओ, 4a स्क्वायर और b स्क्वायर आ गया। ये बात समझ में आया। अब देखिए हमको लाना कितना है, बीच में 5ab लाना है, मतलब स्क्वायर वाले से हमको कोई मतलब नहीं है, मतलब उस स्क्वायर वाले को भी तोड़ दिया करो, है ना। तो ऐसे लिखेंगे 4a इंटू a इंटू b इंटू b, तोड़ दिए, कहानी खत्म। लाना कितना है, 5ab, मतलब स्क्वायर वाले से हमको कोई मतलब नहीं है। तो करना क्या है बउआ, देखो 4 ले लिए यहाँ से, a ले लिए यहाँ से, या b ले लिए यहाँ से। देखो जहाँ जहाँ अंडरलाइन की है ना उसको हम अपने खाते में ले लिए। 4 ले लिए, a ले लिए, b ले लिए, बचा क्या, a और b बच गया, ये वाला बचा और ये वाला बचा, a और b बच गया। तो a b को हम साइड में लिख दिए। अब तुम सोचो कि हमको लाना है 5ab, तो इस दोनों को ऐसा क्या कर दें कि 5ab बन जाए। तो भैया सिंपल प्लस कर दीजिए। तो सिंपल क्या कर दिए, प्लस, प्लस में ही लाना था तो प्लस कर दिए। तो 5ab आ गया कि नहीं, बिल्कुल आ गया। इसी तरह से दिमाग आपको भी लगाना है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, 9x स्क्वायर माइनस का 9a प्लस b और साथ में x प्लस, इस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे 2a स्क्वायर प्लस का 5ab के बदले क्या लिखेंगे, 4ab प्लस ab। तो 4ab प्लस का यहाँ लिखेंगे ab प्लस का 2b स्क्वायर इक्वल टू कितना,
0। तो देखो बउआ यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया है। अब इसको क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे यहाँ से। तो चलो निकालते हैं। भैया ये सब को क्या करना है, कुछ नहीं बउआ, जब ये सब को हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं तो सिंपल उतारते चलो। तो यहाँ लिखेंगे 9x² माइनस का 9a प्लस b और साथ में x प्लस इस दोनों में क्या कॉमन, तो 2a कॉमन। तो बचा क्या, यहाँ पे एक बार a बचा और यहाँ पे बचा 2b। समझ में आया बात। अब यहाँ पे जैसे ही ब्रैकेट बन तो क्या साइन दिखा, प्लस का, तो यहाँ लिखेंगे प्लस। इस दोनों में क्या कॉमन, तो सिर्फ b कॉमन। तो यहाँ क्या बचा, a प्लस का 2b। समझ में आया कि नहीं। तो देखिए a प्लस का 2b, a प्लस का 2b दोनों बॉक्स में सेम आया है। ठीक है, मतलब हम बस इस वाले ब्रैकेट में मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे हैं। उसके बाद इसको करने के बाद इधर करेंगे मेन क्वेश्चन में। ये हमारा क्वेश्चन में ही क्वेश्चन छुपा हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं। 9x² माइनस का 9a प्लस b और साथ में x प्लस जो ब्रैकेट में सेम है उस ब्रैकेट को बाहर निकाल लो। a प्लस का 2b हम बाहर निकाल लिए। ठीक है, जो बाहर में है उनको अंदर कर दीजिए। तो 2a प्लस का b अंदर चले गए, इक्वल टू कितना, 0। अब हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट फॉर्म में आया। अब हम क्या करेंगे, इस वाले को इस 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस वाले को इस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। x को तो हम बाद में ले लेते हैं खुद से। तो देखो भाई रफ में हम आपको बता रहे हैं, इसको मिटा दें। चलो इसको मिटाते हैं। यहाँ देखो a प्लस 2b, a प्लस 2b और साथ में क्या है 2a प्लस b, 2a प्लस b। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, इस 9 से। किससे करना है, इस 9 से। चलो अब मल्टीप्लाई करके हमको लाना क्या है, ये बीच वाला। अब बीच वाला को वहाँ साइड में हम लिख कर दिखाते हैं क्या लिखा हुआ है, माइनस का 9 और a प्लस b लिखा हुआ है। x को तो हम बाद में लिख लेते हैं, x को लिखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये लिखना क्या चाहता है, मल्टीप्लाई करो माइनस का 9a और माइनस का 9b, मतलब ये लाना चाहता है, यही ना बोल रहा है ये। इसी में से कॉमन लेके इसको लिखा होगा, है ना। तो मतलब इसको सॉल्यूशन करके प्लस माइनस करके हमको क्या लाना है, माइनस का 9a और माइनस का 9b। अब आएगा कैसे जी, सोचो। तो एक काम करते हैं कि इस 9 का भी हम कर देते हैं फैक्टर, तो क्या हो जाएगा, और 3 × 3 हो जाएगा। तो एक 3 इस बॉक्स के दो a प्लस 2b को दे दो और एक 3 इस 2a प्लस b को दे दो। ठीक है, दे दिए। अब बताओ इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये अलग अलग ड्रामा चल रहा है, नहीं समझ में आया। अरे ये जो 9 था ना भाई, इसका प्राइम फैक्टर कर दिए 3 × 3 और एक 3 इस डब्बे को दे दिए, एक 3 इस डब्बे को दे दिए। समझ में आया। अरे हमको लाना है बीच वाला। आप तुम सोच रहे होगे कि ऐसा आप कैसे कर रहे हैं, लाना है बीच वाला। तुमसे डायरेक्ट ये नहीं हो पाएगा, मतलब कुछ समय लगेगा, 2 मिनट 4 मिनट सोचना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, मेरा ये प्रैक्टिस में है इसलिए हम तुमको डायरेक्ट बता रहे हैं। तुमको 2 मिनट 4 मिनट सोचना पड़ेगा। तो इस 9 को हम तोड़ दिए तो 3 × 3 हो गया। ठीक है, एक 3 इसको दे दिए, एक 3 इसको दे दिए। अब क्या कर दिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a प्लस का 3 दूनी का 6b और यहाँ पे 3 दूनी का 6a प्लस का 3b। देखो इस डब्बे को सोल्व किए तो ये आया और इस डब्बे को सोल्व किए तो ये आया। समझ में आया। अब इस दोनों को प्लस माइनस करके हमको क्या लाना है, माइनस का 9a और माइनस का 9b। ना समझ में आया। अरे इस दोनों, ये 2 ग्रुप आया ना भाई, इस दोनों का प्लस करके या माइनस करके माइनस का 9a और माइनस का 9b लाओ। तो देखो a वाला टर्म यहाँ है, a वाला टर्म यहाँ है, तो माइनस में हमको लाना है 9a। अगर डायरेक्ट हम जोड़ देते हैं तो प्लस का 9a तो आ जाएगा, लेकिन माइनस में नहीं आएगा। और ये 6 वाला टर्म है, सॉरी b वाला टर्म है, b वाला टर्म है, अगर डायरेक्ट जोड़ देते हैं तो प्लस का 9b आ जाएगा, लेकिन माइनस का नहीं आएगा। इसका मतलब है कि दोनों में हमको माइनस लगाना पड़ेगा। ऐसे इसको ब्रैकेट में ले लो, इसको ब्रैकेट में ले लो, तो इसके आगे भी माइनस लगा दो, इसके आगे भी माइनस लगा दो। माइनस लगा दिए। अब क्या करेंगे, माइनस का 3a माइनस का 6b माइनस का 6a माइनस का 3b। अब ऐड करके देख लो, माइनस 3a माइनस 6a कितना हो गया, माइनस का 9a माइनस 6b और माइनस 3b कितना हो गया, माइनस का 9b। समझ में आया। मतलब हम क्या किए, ऐसे किए, माइनस का 3a प्लस का 6b और माइनस का 6a प्लस का 3b, कुछ ऐसा किए। इस ड्रामा को हमको क्या लिख देना है जी, मिडिल टर्म स्प्लिट के जगह पे। चलो यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ लिख रहे हैं 9x² माइनस का 3a, साथ में दोनों बॉक्स के बगल में x लगा देना भाई, x बाद में लगाते हैं, बार बार बोल रहे हैं। यहाँ पे लिखना क्या, 3x लिख लो पहले, x 3a प्लस का 6b। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे माइनस लिख दिए। उसके बाद क्या लिखेंगे, x 6a
प्लस का 3b, ठीक है, और प्लस का साइन दो और इस दोनों डब्बा को लिख दो, a प्लस का 2b और यहाँ पे 2a प्लस का b इक्वल टू कितना 0। बात समझ में आया। अब क्या करना है, इस दोनों में जो भी कॉमन आपको दिख रहा है उसको कॉमन ले लो। ऐसे 9x² हो गया, देखो यहाँ पे 9x² हो गया, ठीक है। अब इस देखिए इस दोनों में हम क्या कर रहे हैं, इसमें से कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ 9x² लिख दिए, माइनस यहाँ लिखेंगे माइनस, इस दोनों में क्या कॉमन 3, साथ में x बाहर है, ठीक है। या फिर x को अंदर कर दें क्या, चलो बाहर ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, x को बाहर कर दिए। चलो तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ a बचा, माइनस बाहर लिए हैं तो यहाँ बचा कितना, यहाँ बच गया आपका 2b, माइनस बाहर लिए तो यहाँ पे माइनस का 2b बचा, कितना बचा माइनस का 2b। यहाँ पे हम कॉमन लेने जा रहे हैं तो माइनस लिए बाहर, अच्छा माइनस तो पहले से ही बाहर है भाई, माइनस तो पहले से ही बाहर है, तो माइनस तो पहले से ही बाहर है, माइनस कॉमन कहाँ लिए हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे a प्लस 2b बचा, माइनस पहले से यहाँ x है, इस दोनों में कॉमन लिए 3 तो यहाँ हो गया 3x, तो यहाँ क्या बचा 2a प्लस का सिर्फ b और यहाँ पे a प्लस का 2b और यहाँ पे 2a प्लस का b इक्वल टू 0। अब बताओ ये मिडिल टर्म स्प्लिट करके आया है, अब तुमको क्या क्या कॉमन दिख रहा है बस उसी को लिख लो। तो इस दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है और साथ में x कॉमन दिख रहा है। देखो भाई इस दोनों में बोल रहे हैं, इस दोनों में तो 3 और x कॉमन दिख रहा है तो ले लो कॉमन, 3 और x को कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा 3 तिहाई 9 और साथ में x, माइनस में यहाँ पे क्या बचा कुछ नहीं तो 1, बाहर में माइनस है तो साइन चेंज करके लिख दो, माइनस का a और इस प्लस वाले को माइनस का 2b। समझ में आया। अब इस दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, तो 2a प्लस का b कॉमन दिख रहा है तो ले लो, माइनस साइन दिखा पहले ब्रैकेट बंद माइनस साइन दिखा तो 2a प्लस का b हमको कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लो। तो बचा क्या माइनस का 3x बचा, माइनस का 3x बचा और साथ में 2a प्लस b कॉमन दिखा है ना, तो a प्लस 2b बचता हुआ हमको दिखाई दिया। अब ध्यान से देखो क्या इस दोनों डब्बा में सेम कहानी आया है, 3x और माइनस का a और माइनस का 2b, यहाँ पे क्या गया है 3x प्लस का a और प्लस का 2b, मतलब कहीं ना कहीं क्या हो गया गड़बड़ हो गया। तो यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 3x माइनस का a माइनस का 2b, यहाँ से अगर हम इस डब्बे से माइनस कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा प्लस का, ठीक है, और ये हो जाएगा 2a प्लस का b और यहाँ पे ये वाला माइनस बन जाएगा प्लस में और जो प्लस में था वो माइनस में बन जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हाँ देखिए जी यहाँ दिख नहीं रहा है तो ऊपर दिखाते हैं आपको। अब देखो इस दोनों डब्बा में सेम आया कि नहीं, आ गया, तो दोनों डब्बा सेम वाले को बाहर निकाल लो। ऐसे 3x हम निकाल लेते हैं उसके बाद आपको दिखा देंगे, 3x माइनस का a और माइनस का 2b, देखिए सेम वाले को हम बाहर निकाल लिए और जो बाहर में गार्ड बाबा थे उनको दूसरे डब्बा में पैक कर दो। तो बाहर में 3x, देखिए यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस का 2a प्लस का b, यहाँ लिखेंगे 2a प्लस का b इक्वल टू क्या 0। अब दोनों को 0 को इक्वल कर दो। यहाँ से कुछ दिखाई नहीं दे रहा हो तो फिर से बता देते हैं कि यहाँ पे क्या किए, दोनों डब्बा में सेम कहानी तो आ रहा था लेकिन माइनस प्लस में दिक्कत हो रहा था, तो इस डब्बा से माइनस कॉमन लिए तो जो माइनस में था वो प्लस बन गया, जो प्लस में था वो माइनस बन गया। तो देखें कि अब मैच कर गया, तो जब मैच कर गया तो सेम डब्बा वाले को एक बार बाहर निकाल लिए और जो बाहर में गार्ड बाबा थे उनको अंदर कर दिए इक्वल टू 0। अब उस 0 की इक्वल कर दो बारी बारी से, ऐसे 3x माइनस का a और माइनस का 2b इक्वल टू 0 और यहाँ पे 3x प्लस का 2a प्लस का b इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3x वाले टर्म को रहने दो, बाकी सबको उधर भेज दो, तो प्लस का a हो गया प्लस का 2b हो गया। तो x का वैल्यू कितना हो गया a प्लस का 2b और नीचे में 3। यहाँ पे देखो 3 2a और माइनस का b, x वाले टर्म को रहने दो तो माइनस का 2a माइनस का b और नीचे में कितना 3। तुम चाहो तो माइनस को कॉमन ले लो तो माइनस का 2a और प्लस का b नीचे में 3। तो देखो भाई x का वैल्यू ये तुम्हारा निकल के आया। तो उम्मीद करते हैं कि ये लेंदी क्वेश्चन 51 नंबर आपको समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं 52 पे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 52 है, ठीक है। क्वेश्चन पहले समझ लीजिए, 16/x माइनस का 1 इक्वल टू 15/x प्लस 1 और यहाँ पे दिया गया है
कॉमा लगा के कि x नॉट इक्वल टू 0 कॉमा -1, मतलब जब आप इसको सोल्व करेंगे तो जो x का वैल्यू आएगा वो 0 और -1 बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मतलब ये कहने का मतलब ये होता है। अगर इसका मतलब आपको समझ में नहीं आता है तो फिलहाल आप इसको बिल्कुल छोड़ दीजिए, आपके काम का नहीं है। मतलब सिंपल आपको समझा दे रहे हैं ना कि ये x जब का वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू 0 आ गया या फिर -1 आ गया तो आप उसी समय समझ जाइए कि मेरा आंसर क्या हो गया, गलत, क्योंकि क्वेश्चन बोला है कि आंसर उस नहीं आना चाहिए वैसा। ठीक है, चलिए तो सोल्यूशन करते हैं। अब इसके नीचे कुछ नहीं है बउआ, तो क्या है 1 है। अब इधर एलसीएम लिए तो क्या हो गया x को x एक मरतबे काट दिया, मतलब नीचे वालों को ऊपर लिखते हैं और क्वेश्चन में जो नीचे होता है उसको नीचे लिखते हैं। तो काट दिए तो कितना आ गया 1, उसी 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो गया 16 और माइनस का x, 16 माइनस का x इक्वल टू 15 और नीचे में x प्लस का 1। समझ में आया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ देखो, अब जब कुछ भी काम नहीं करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। काहे कुछ भी काम कैसे नहीं कर पा रहे हैं, देखो 16 में से x घटा पाएंगे, नहीं घटा पाएंगे। x और x प्लस 1 को क्या बोलते हैं एलसीएम ले पाएंगे, बिल्कुल नहीं ले पाएंगे। क्यों, क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन है। ठीक है, तो अब यहाँ तो कुछ कर ही नहीं पा रहे। क्या ऊपर नीचे हम काट पाएंगे, नहीं। यहाँ पे काट पाएंगे, नहीं, मतलब कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जब कुछ भी नहीं कर सकते हैं उस समय एक ही काम आता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। समझ में आया। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए तो यहाँ लिखेंगे 16 माइनस का x और साथ में x प्लस का 1 मल्टीप्लाई कर दिया। इधर 15 को x से मल्टीप्लाई करो, 16 को x से मल्टीप्लाई करो तो 16 का x, फिर 16 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो प्लस का 16, माइनस x को प्लस x से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का x स्क्वायर, माइनस x को 1 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का x, इधर इक्वल टू 15x। समझ में आया। अब क्या करेंगे, ये 16x और यहाँ माइनस का x, टोटल कितना हो गया 15x, प्लस का 16 और माइनस का x स्क्वायर इक्वल टू 15x। अब देखो इस साइड भी 15x, उस साइड भी 15x, तो x हो जाएगा खत्म, x हो जाएगा खत्म। नहीं समझ में आया। देखो इसको मिटा देते फिलहाल, सबको उस साइड भेज दो। इक्वल टू उधर क्या बचा हुआ, पहले एक्स स्क्वायर वाले को पहले लिखते हैं, माइनस से उधर गया तो एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर 15 का एक्स स्क्वायर प्लस में, और इधर से गया तो माइनस का 15x, और ये प्लस का 16 उधर गया तो माइनस का 16। ठीक है, तो ये 15x प्लस में और माइनस में 15x आपस में कट गया कि नहीं, तो 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 16। ठीक है, 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 16। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे बचपन में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो उसको क्या बोलते थे, अरे ये वाला भाई साइड में यहाँ दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, एक बार प्लस और एक बार माइनस। ये वाला फॉर्मूला याद है ना, यही फॉर्मूला यहाँ यूज हो जाएगा। ठीक है, कैसे, इस प्रकार से 0 को ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आज के दिन ए के जगह कौन है, एक्स, और बी के जगह कौन है 4। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, 0 इक्वल टू एक बार प्लस और एक बार माइनस। ठीक है भाई, अब क्या कर सकते हैं इसको हम, अब यहाँ पे देख लो आया क्या, 0 इक्वल टू एक्स प्लस का 4 और 4 है भाई x माइनस का 4, इस प्रकार से आया। तो 0 की इक्वल कर दो बारी बारी से, तो x प्लस 4 इक्वल टू 0 और यहाँ x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू माइनस का 4 और x का वैल्यू प्लस का 4। आया समझ में कि नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 52 तक अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलेंगे 53 से सोल्व करेंगे। उससे पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ा सा बोर्ड से हट गए। चलिए अब चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 को। यहाँ से क्वेश्चन इजी है, देखिए सिंपल, इसके नीचे कुछ नहीं है बउआ, तो क्या है 1 है। अच्छा तुम सोच रहे होगे एक बात कि भैया आप काहे इसके नीचे नहीं कुछ है तो 1 लगा दे रहे हैं, ये बात आना चाहिए माइंड में ना। पहले नहीं बोल रहे थे कि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है भैया, यहाँ पे काहे बोल दिए। यहाँ पे इसलिए बोले काहे कि सबके नीचे कुछ ना कुछ है, लेकिन ये 3 के नीचे कुछ नहीं है। समझ में आया, सबके नीचे कुछ ना कुछ है लेकिन 3 के नीचे कुछ नहीं है, तो 3 के नीचे हम भी उसको खुश करने के लिए कुछ दे देते हैं। समझ में आया। तो चलो यहाँ पे हम उसको खुश करने के लिए 1 दे दिए। भैया 5 काहे नहीं दिए, 1 काहे दे दिए, अरे मूर्ख है तुम यार। 1 देंगे तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, खुश भी हो गया लेकिन फर्क नहीं पड़ा। 5 देंगे तो फर्क पड़ जाएगा। समझ में आया।
अब चलो याद रखना कि कुछ भी नहीं रहे, अगर कुछ देने का मन हो नीचे तो 1 देना और कुछ भी नहीं, ठीक है। अब चलो एलसीएम लेते हैं, x और 1 का जब एलसीएम लेंगे बउआ तो कितना आ जाएगा x, ठीक है। अब इस x का पहरा कितना बार पढ़े कि x आ जाए, ठीक ना। तो देखो बहुत सारे बच्चा यहाँ पे ही गड़बड़ा जाता है, तो आपको बता रहे हैं कि जो यहाँ एलसीएम वाला आता है उसको ऊपर रखते हैं, ठीक है। एलसीएम जो आएगा उसको ऊपर रखेंगे, एक लाइन डालेंगे और जो क्वेश्चन में नीचे दिया रहेगा उसको नीचे रखते हैं, ठीक है। अब डिवाइड मारो, x से x के मर्तबे कटेगा 1 मर्तबे, तो 1 आ गया, उसी 1 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 4। समझ में आया, ठीक। एगो अच्छा से बता देते हैं, मतलब धीरे धीरे, अच्छा से तो सब बताएंगे भाई। अब देखो इस 1 का बारी आया तो जो एलसीएम आता है उसको कहाँ रखते हैं ऊपर, ठीक है। और जो क्वेश्चन में नीचे होता है उसको कहाँ रखते हैं नीचे, तो चलो नीचे रख दिए। तो 1 बोले ना कि खुश करने के लिए 1 दिया जाता है नीचे, तो यहाँ से 1 हटा दो, इसको नाखुश कर दो अभी, तो कितना बचा x, तो इसी x को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया भैया माइनस का 3x, तो यहाँ लिख दिए माइनस का 3x इक्वल टू जो इधर है उसको लिख दो 2x प्लस का 3, ठीक है। कहानी खत्म, बन गया। देख लो कैसे बना। अब कर देना यहाँ पे, अच्छा 4 में से -3x घटा दिए तो 1x बच गया, बचा ना, नहीं बचा। यहाँ पे x वाले को x में से ही घटाते हैं, ध्यान रखिएगा, x वाले को x में से ही घटाएंगे। यहाँ पे x वाला नहीं है, 4x वाला नहीं है, 3x वाला है, ठीक है। तो कैसे घटाएंगे, ऊपर नीचे काट भी नहीं सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी वही काम, ऊपर नीचे काट भी नहीं सकते हैं। काहे नहीं काट सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 - 3x है और यहाँ पे नीचे एक टर्म है, तो काट नहीं सकते हैं। समझ में आया। तो अब कुछ भी जब नहीं कर सकते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, तो करो तिरछा तिरछी गुना। तो यहाँ लिखेंगे 4 - का 3x और यहाँ पे क्या लिखेंगे 2x प्लस का 3 इक्वल टू 5 को जब x से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो जाएगा 5x। समझ में आया। अब देखो इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी का 8 और साथ में क्या है x। 4 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12, -3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 और x मिलके कितना हो गया x स्क्वायर, माइनस और प्लस कितना हो गया माइनस, 3 3 9 और साथ में x इक्वल टू कितना 5x। समझ में आया। अब इधर जो सोल्व हो रहा है उसको सोल्व कर लो, 8x प्लस में और 9x माइनस में, तो आया कितना माइनस का x प्लस का 12 और माइनस का 6x स्क्वायर इक्वल टू कितना 5x। सबको उठा के उस साइड कर दो, ठीक है। चलो कर रहे हैं, तो इधर हो गया 0 इक्वल टू, पहले से उधर x वाला है, फिर ये प्लस का 6x स्क्वायर हो गया, फिर ये प्लस का x हो गया और ये माइनस का 12 हो गया। सोल्व कर लो, x स्क्वायर वाले को पहले लिख दो, 6x स्क्वायर हो गया, 5 1 कितना हो गया 6x और माइनस का 12। इस सब में क्या कॉमन, पहले सीधा कर लो, उल्टा देखने में लग रहा है, मतलब ऐसे 6x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 12 इक्वल टू 0। ये सब में क्या कॉमन दिख रहा है 6 कॉमन दिख रहा है, निकाल लो। x स्क्वायर बचा, यहाँ पे x बचा माइनस का 2 इक्वल टू 0, मतलब x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 2 इक्वल टू 0 है। ये 6 कहाँ गया, अरे भैया ये 6 नहीं इस 0 के नीचे गया, ऐसे देखो एक स्टेप करके दिखा देते हैं, ऐसे x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 2 इक्वल टू इस 0 के नीचे क्या गया 6, ठीक है। तो ये 0 ऊपर में या कोई भी नंबर नीचे में क्या हो जाता है रिजल्ट 0, तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 2 इक्वल टू 0, तो यही स्टेप गायब करके डायरेक्ट ये वाला लिखे थे, ठीक है। अब देखो सिंपल आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करो, 2 को यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर दो 2 आ गया, 2 का जब प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 1 जा 2। अब हमको क्या लाना है प्लस, यहाँ पे 1 लाना है, x है, x के बगल में कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो हमको लाना है 1, प्लस में कैसे आएगा 2 और 1 माइनस कर दिए तो 1 आ गया, साथ में x लगा देना दोनों के साथ में, यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 1x और माइनस का 2 इक्वल टू 0। क्या 1x लिखना ज़रूरी है नहीं, लेकिन फिर भी 1x लिख दिए, आप x भी लिखेंगे तो काम चलेगा। इसमें से क्या करेंगे x को बाहर ले लेंगे तो क्या बचा x प्लस का 2, जैसे ही ब्रैकेट बंद माइनस दिखाई दिया माइनस लिखें, दोनों में क्या कॉमन 1, कुछ भी कॉमन नहीं तो 1, तो 1 लिखें। फिर यहाँ क्या बचा x, जब माइनस बाहर लिए तो इसका साइन हो गया प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो देखो तो दोनों डब्बा में सेम आया है कि नहीं आया है, तो क्या करेंगे दोनों डब्बा को एक बार लिख देंगे, ठीक है। और जो बाहर में बैठा हुआ है उसको x माइनस 1 अंदर कर दिए इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं दोनों को इक्वल कर देते हैं 0 को, x प्लस 2 इक्वल टू 0 और यहाँ x माइनस 1 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू माइनस का 2 और इधर x इक्वल टू प्लस का 1। समझ में आया, तो x का वैल्यू बउआ तुम्हारा ये निकल के आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अब चलते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 54
4 पे। चलो भाई अब देखो 54 नंबर, यहाँ पे एलसीएम ले लो, ठीक है। तो एलसीएम ले लिए, x + 1 और 2 का एलसीएम ले लिए। तो x + 1 को काट देगा तो बचेगा 2, इस 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 6 माइनस का, ये 2 और 2 आपस में कट जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या 1 और x + 1, इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो x + 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम चीज़ रह जाएगा। अच्छा ब्रैकेट का है लिए, का है कि बाहर में माइनस है तो सबका साइन बदल देगा, इसीलिए हम ब्रैकेट में लेंगे, ठीक है। जब माइनस रहे और 2 नंबर रहे तो ब्रैकेट ले लिया करो भाई, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। तो 2 और यहाँ पे 3x - 1। अब यहाँ पे देखो साइन चेंज करेगा, ये ब्रैकेट का खेल समझो, ये प्लस में x है, देखो इसको माइनस कर देगा तो 6 माइनस का x और माइनस का 1, देखा है ब्रैकेट का खेल। नीचे क्या लिखेंगे, इस 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 दूनी का क्या हो गया, सॉरी 2x हो गया प्लस का 2 इक्वल टू इधर कितना बचा जी 2/3x - 1। 6 में से 1 गया तो कितना बचा 5 और यहाँ पे 2x + का 2 इक्वल टू इधर हो गया 2 और यहाँ 3x - 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो 5 को करना है 3x - 1 से इक्वल टू 2 को करना है 2x + 2 से मल्टीप्लाई करो तो 5 × 15x - 5 इक्वल टू 2 दूनी का 4x और प्लस का कितना 4, ठीक है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ क्या, x² वाला टर्म आया ही नहीं। देखिए थोड़ा सा का ब्रेक लिए और इसमें थोड़ा सा देखें कि कहाँ पे मिस्टेक हो गया, x² वाला टर्म तो आया नहीं। तो देखिए मिस्टेक कहाँ हुआ, 6 में से 1 गया तो 5 बचा, लेकिन माइनस का x हम कहाँ लिखें, नहीं ना लिखें, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का x, ठीक है। उसके बाद आगे वाला प्रोसेस को मिटा दिया जाए और उसके बाद फिर से शुरू किया जाए। तो x 5 - x को मल्टीप्लाई करेंगे किस में 3x - 1 में इक्वल टू यहाँ पे 2 हुआ। अच्छा इसको इधर से लिखते हैं ताकि उधर दूसरा क्वेश्चन बन जाए। 5 - x को मल्टीप्लाई किए किस में 3x - 1 में तो इक्वल टू क्या बचा इधर 2x + 2 मल्टीप्लाई करो भाई तो 15x हो गया और फिर माइनस का 5 हो गया, माइनस x को 3x में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3x² हो गया और माइनस माइनस मिलके प्लस, x को 1 से मल्टीप्लाई किए तो x इक्वल टू 2 दूनी का 4x प्लस का 4। देखो हम तोड़ के नहीं बता रहे हैं कि कैसे गुना करेंगे, क्योंकि ये सब 6ठा 7वां 8वां 9वां और लास्ट में यहाँ 10वां, मतलब 3-4 साल तुम पढ़ चुके हो, ठीक है। तो यहाँ देखो 15x है, यहाँ पे एक और x है तो कितना हो गया 16x माइनस का 5 माइनस का 3x² इक्वल टू कितना 4x प्लस का 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबको उठा के उधर कर दो तो इधर हो गया 0 इक्वल टू 4x प्लस का 4, ठीक है। 4x प्लस का 4, ये 16 गया उधर तो माइनस का कितना 16x, ये माइनस वाला उधर गया तो प्लस का 5 और ये माइनस वाला उधर गया तो प्लस का 3x²। अब जो कट कुट रहा है उसको देख लेते हैं अपना, इधर 4x इधर प्लस में इधर माइनस में 16x तो घंट के कितना आ गया माइनस का 12x, 4 प्लस में या 5 प्लस में तो कितना हो गया 9 प्लस का 3x², ठीक है। अब देखो इसको पहले सीधा कर लेते हैं, मतलब ये सबको उठा के इधर ले आते हैं तो स्क्वायर वाले पहले लिखते हैं, उसके बाद माइनस का 12 भी लिखते हैं, उसके बाद बिना x वाले के इक्वल टू 0। इसमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, 3 को बाहर ले लो तो यहाँ हो गया x² माइनस का 4x और प्लस का 3 इक्वल टू कितना 0। अब ये 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, मतलब यहाँ x² माइनस का 4x प्लस का 3 इक्वल टू कितना हो गया 0। अब इस 3 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 1 जा 3, देखो 3 को जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो 3 1 जा 3। अब इस दोनों को जब जोड़ देंगे तो 4 नहीं आ जाएगा, लेकिन माइनस मिलाना है तो -3 -1 कर दो, -4 आ गया। तो यहाँ पे लिखो x² माइनस का 3x और माइनस का कितना 1x को सिर्फ तुम x भी लिख सकते हो, बस तुम कंफ्यूज नहीं हो जाओ, इसलिए 1x हम बार बार को लिख देते हैं। प्लस का 3 इक्वल टू कितना 0, तो इस दोनों में क्या कॉमन x, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस का 3 और माइनस का कुछ कॉमन नहीं तो 1, तो यहाँ क्या बचा x माइनस का 3 इक्वल टू 0। ये प्रोसेस ठीक से समझा देते हैं, इस दोनों में कुछ कॉमन जा रहा है x, तो यहाँ क्या बचा x माइनस का 3, जैसे ही ब्रैकेट बंद क्या दिखाई दिया साइन माइनस, इस दोनों में क्या कॉमन कुछ भी नहीं तो 1 कॉमन जाता है। जब 1 कॉमन जाएगा तो जो बचा हुआ उसी को लिख दो, लेकिन बाहर में माइनस है तो साइन पलट के लिखना, वही साइन पलट के लिख दिए, समझ में आया, ठीक है। तो अब यहाँ पे दिखा देते हैं, शायद दिखना बंद हो जाए तुमको। तो बाहर में देखो जो डब्बा सेम मैच कर रहा है उसको लिख लो एक बार, x - 3 लिख लिए, ठीक है। जो बाहर में है x - 1 उसको अंदर कर दो,
एक्स माइनस वन को अंदर कर दो इक्वल टू कितना 0। आया समझ में। अब बारी बारी से इक्वल कर दो, एक्स माइनस थ्री इक्वल टू 0 और एक्स माइनस वन इक्वल टू 0। तो एक्स का वैल्यू कितना प्लस का 3 और एक्स का वैल्यू कितना प्लस का 1। तो एक्स का वैल्यू बउआ ये तुम्हारा निकल के आ गया। आया समझ में। देखो यहाँ पे 55 का पहला नंबर लिए, 55 में 2 नंबर है, इस दोनों का एलसीएम लो। एलसीएम लेना नहीं आता है, दोनों को अलग अलग डब्बा में लिख दो, कहानी खत्म। ऐसे x माइनस का 1 और यहाँ x प्लस का 5 अलग अलग डब्बा में लिख दिए। ये डब्बा इसको काट दिया तो बचा क्या x प्लस 5। x प्लस 5 को 1 से गुना करेंगे तो x प्लस 5 ही रह जाएगा, तो x प्लस 5 ही रह गया। माइनस का साइन दे दो, x प्लस 5 वाले डब्बा को काट देगा, बचेगा क्या x माइनस 1। तो यहाँ पे डब्बा के साथ लिखेंगे x माइनस का 1, ऊपर में 1 है तो मल्टीप्लाई करेंगे सेम ही रह जाएगा ना, इक्वल टू कितना हो गया 6/7। ये माइनस का क्या खेल होता है जी, और डब्बा का माइनस, डब्बा में से जब बाहर निकालते हैं तो माइनस का साइन क्या कर देता है चेंज। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस का 5 और ये हो जाएगा माइनस का x और यहाँ प्लस का 1 इक्वल टू बोल रहे हैं अपॉन, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर साथ में क्या 5x, ठीक है, फिर माइनस का x और माइनस का 5 इक्वल टू कितना 6/7। ऊपर में देखो ये माइनस x और प्लस x खत्म, तो 5 1 कितना हो गया 6 और नीचे में क्या बचा x स्क्वायर, 5x में से 1x गया तो बचा प्लस का 4x और माइनस का 5 इक्वल टू 6/7। तो ऊपर ऊपर सेम आ रहा है 6 और 6, तो ये आपस में क्या हो जाएगा कट जाएगा, याद रखिएगा ऐसे कट जाता है। तो यहाँ पे क्या बचा 1, यहाँ पे क्या बचा 1, तो इस 1 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर 4x माइनस का 5 हो जाएगा और 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू 7 हो जाएगा। 7 को भी इधर ले आओ तो x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 5 माइनस का 7 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब क्या करेंगे x स्क्वायर प्लस का 4x और माइनस माइनस हो गया प्लस, लेकिन साइन रहेगा माइनस का, ठीक है। अब क्या करोगे इसका प्राइम फैक्टर कर लेना, 12 को यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है 1, इस 1 को 12 में मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा। 12 का प्राइम फैक्टर करो तो 2 छक 12, 2 तियाई 6 और 3 बन जा 3। ये सब का यूज करके 2 को ग्रुप बनाना है, उसके बाद उसका जोड़ घटाव करके प्लस लाना है 4, ठीक है। तो कैसे आएगा देखो 3 दूनी का 6, एक ग्रुप बन गया और 2 एकम 2 ग्रुप बन गया। अब इस दोनों का यूज करके कितना लाना है प्लस का 4, कैसे आएगा बीच में माइनस का साइन दे दो, आ गया, ठीक है। तो इसी चीज़ को यहाँ लिख दो x स्क्वायर प्लस का 6 और साथ में x लगा दो और माइनस का 2x और माइनस का 12 इक्वल टू कितना 0। आया समझ में। अब इस दोनों में क्या कॉमन x, तो x बाहर ले लो, यहाँ बचा x प्लस का 6, जैसे ही ब्रैकेट बंद कौन सा साइन दिखा माइनस, तो माइनस कॉमन लो। इस दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है 2, तो 2 को ले लो बाहर, जैसे ही बाहर आया है 2 तो दुक्का के बार पढ़े के 2 आ जाएगा, तो एक बार साथ में क्या है x, तो यहाँ x लिख दिए, साइन पलट के लिख रहे हैं। ये माइनस में था ना जी तो प्लस में लिखा रखा है, क्या है कि बाहर में माइनस आ गया है। दुक्का के बार पढ़े के 6 आ जाए तो दुक्का के बार पढ़े के 12 आ जाए तो 6 बार, लेकिन बाहर में माइनस है तो इसका साइन पलट के लिख दो तो प्लस का 6 इक्वल टू कितना 0। दोनों में सेम कहानी, तो बाहर ले लो एक बार, x प्लस का 6 और यहाँ x माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो अलग कर दो, x प्लस 6 इक्वल टू 0 और यहाँ x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना माइनस का 6 और x का वैल्यू कितना प्लस का 2। तो ये आ गया तुम्हारा बउआ x का वैल्यू। तो अब चलते हैं 55 का सेकेंड पार्ट पे। चलिए क्वेश्चन को पहले लिखना पड़ेगा। देखिए ये 55 का सेकंड पार्ट हम छाप लिए हैं आंसर क्वेश्चन को। अब इसको क्या करना है सोल्व करना है। इस क्वेश्चन को देखिएगा तो आपको क्या दिखाई दे रहा है पूर्णांक वाला फ्रैक्शन, मतलब यहाँ पे पढ़िए 1 होल 1/9 ऐसा है। तो पहले इसको फ्रैक्शन में लाओ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो 1/2x माइनस का 3 प्लस 1/x माइनस 5 इक्वल टू 9 एकम 9 1 10/9 आ गया। अब क्या करते हैं इसका एलसीएम लो, एलसीएम लेना नहीं आता है तो क्या करना है आराम से अलग अलग डब्बे में लिख दो, ठीक है लिख दिए। अब क्या करेंगे ये वाला ये इसको काट दिया तो बचा क्या x माइनस 5, उसको ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम चीज़ रह जाएगा x माइनस 5, प्लस का साइन दो, x माइनस 5 इसको काट देगा तो बचेगा 2x माइनस 3 और प्लस ऊपर में 1 है तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम चीज़ रह जाएगा। तो लिखेंगे क्या 2x माइनस का 3। यहाँ पे आप ब्रैकेट नहीं दिए, ब्रैकेट इसलिए नहीं दिए कि 1 से मल्टीप्लाई करना था तो सेम चीज़ रह जाएगा,
ठीक है। और प्लस ये भी बात है कि आगे में प्लस लगा हुआ है तो साइन पे भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इक्वल टू यहाँ क्या लिखेंगे 10/9। चलो यहाँ x और यहाँ पे 2x, टोटल कितना 3x, माइनस का 5 माइनस का 3 तो कितना माइनस का 8। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बउआ तो कितना हो जाएगा 2x² माइनस का 5 दूनी का 10x माइनस का 3x और माइनस माइनस प्लस 15 इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे 10/9। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3x माइनस का 8 और नीचे में 2x² माइनस का 10 और माइनस का 3 कितना हो गया माइनस का 13x प्लस का 15 इक्वल टू 10/9। अब क्या करना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना। ठीक है, तो 9 को करना है किससे 3x माइनस का 8 से और 10 को करना है किससे 2x² माइनस का 13x प्लस का 15 से। ठीक है, तो 9 3 27x माइनस का 9 8 72 इक्वल टू 10 दूनी का 20x² माइनस का 130x और प्लस का 150। काफ़ी लंबा चौड़ा आंसर आ रहा है जी। अब क्या करना है इसमें x² वाले को इधर रहने दो, बाकी सबको उधर भेज दो। तो इधर क्या हो गया 0 इक्वल टू 20x² माइनस का 130x प्लस का 150 इधर गया तो हो गया माइनस का 27x और ये माइनस का 72 उधर गया तो प्लस का हो गया 72। ठीक है, अब क्या करेंगे 0 इक्वल टू 20x², इस x वाले और x वाले देखो दोनों माइनस में है तो क्या करेंगे ऐड कर देंगे, लेकिन साइन रखेंगे माइनस में। तो 130 में 27 जोड़ दो कितना हो गया 157, साथ में x प्लस प्लस वाले को ऐड किया कितना हो गया तो यहाँ पे हो गया 2 7 5 12 बाकी हाथ में 1 222, टोटल कितना हो गया 222। 222 है ना हुआ 2 7 5 12 बाकी हाथ में 1 यहाँ पे 1 2। हाँ, अब इसमें से क्या कॉमन जा रहा है देखो 2 2 4 और 2 6 मतलब 3 से 1 कट जाएगा, 7 5 12 1 13 3 से नहीं कटेगा, ये 3 से नहीं कटेगा। मतलब अब तुमको क्या करना होगा इसको मल्टीप्लाई करके, और जगह तो मिल नहीं रहा है। देखिए यहाँ पे जगह नहीं है हमारे लिए, मतलब हम यहाँ पे सॉल्यूशन भी कर ले रफ भी कर ले, इतना जगह नहीं है तो हम यहाँ पे आपको क्या कर रहे हैं सॉल्यूशन करके दिखाएंगे, रफ करके दिखाएंगे। ठीक, सॉल्यूशन तो वहीं करेंगे। तो देखिए ये सबको ना हम मिटा रहे हैं, ध्यान से बस देखते जाइएगा। नियम क्या बोलता है, रूल यही ना बोलता है कि इस 20 को 2 में मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से बस देखो। बाकी सबको ऐसे बाउंड्री बना देते हैं ताकि रफ वाला ना मिल पाए। तो देखो 2 में जब हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 4 0 आ जाएगा, 4 4 4 0 आ जाएगा। अरे 20 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ 20 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 से पहले मल्टीप्लाई किए लास्ट में 0 लगा दिए, कहानी ख़त्म। अब इसका क्या करना है प्राइम फैक्टर करना है। तो देखो प्राइम फैक्टर करके दिखाते हैं, ध्यान से देखो। तो 2 2 2 0, फिर 2 से 2 1 जा 2 2 1 जा 2 फिर 0, फिर 2 से तो 2 5 10 1 उतरा, फिर 2 5 10 2 5 10, फिर 5 से तो 5 1 5 सही है ना जी, 5 1 5 5 1 5। अब फिर 3 से तो 3 1 3 3 9, फिर 9 10 11 मतलब 2 उतरा फिर 1 उतरा ऊपर से तो 3 7 21, मतलब प्राइम फैक्टर करके ये आया। ठीक है, अब देखो करना क्या है आपको कि इस सब को मल्टीप्लाई करके 2 ग्रुप बनाना है और दोनों ग्रुप यूज करके माइनस प्लस करके 157 लाना है। आएगा कैसे ध्यान से देखो। 2 दूनी का 4 4 दूनी का 8 8 5 40 और 40 तिया कितना 40 तिया 120। तो देखो 40 तिया आया 120 और ये वाला 37 तो ये वाला 37। अब इस दोनों को जब हम ऐड कर देंगे, देखो दोनों के सामने जब माइनस रख दिए तो ऐड करने पे 157 आ रहा है कि नहीं, माइनस में आ रहा है। तो इसी को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो। यहाँ पे देखो पहले तो सीधा कर लेते हैं, 20x² हो गया माइनस का 157x हो गया प्लस का 2 2 2 इक्वल टू कितना हो गया 0। ठीक है, अब क्या करना है उस 157 के बदले इसको लिख देना है, साथ में x लगा देना। तो यहाँ लिख देंगे 20x² माइनस का 120x फिर माइनस का 37x और प्लस का 2 2 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब कॉमन लेना सीखो, इस दोनों में कॉमन लेंगे तो 20 तो कॉमन मेरे हिसाब से जाएगा। 20 छक्का कितना होता है 120,
तो 20 कॉमन चला गया, साथ में x, तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ x और यहाँ पे बचा 6। जैसे ही ब्रैकेट बंद क्या दिखाई दिया, माइनस, तो माइनस ले लो बउआ कॉमन। अब बताओ दोनों में 37 कॉमन जाएगा क्या, शायद जाएगा, क्योंकि 37 का टेबल पढ़ो 6 मरतबे, देखो 37 का टेबल पढ़ो 6 मरतबे, 7 6 42 भागे 4, 34 18 19 20 21 22, मतलब 37 कॉमन जाएगा। ठीक है, तो 37 को ले लो कॉमन, x तो नहीं जाएगा कॉमन, तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ x, माइनस लिए है कॉमन, तो ये x वाला टर्म क्या हो गया, प्लस में, पहले से किस में था, माइनस में, और ये प्लस वाले को कर देंगे माइनस में। देखो 37 का टेबल 6 मरतबे पढ़े तो 2 2 2 आ गया, मतलब यहाँ पे आएगा 6 इक्वल टू कितना, 0। समझ में आया, दोनों डब्बा में सेम कहानी है कि नहीं, बिल्कुल है। तो लिख दो ना भाई x माइनस 6 और बाहर वाले के अंदर लिख दिए इक्वल टू कितना, 0। तो यहाँ x माइनस 6 इक्वल टू 0 और यहाँ पे 20x माइनस का 37 इक्वल टू 0। तो यहाँ x इक्वल टू कितना, प्लस का 6 और यहाँ 20x इक्वल टू प्लस का 37 और x इक्वल टू कितना, 37/20। समझ में आया। तो देखो भाई 55 नंबर तक हम कंप्लीट कर चुके हैं पूरा का पूरा क्वेश्चन। ये रफ वर्क है, तो रफ वर्क को पहले मिटा देते हैं। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट करना है तो नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद इस रफ को पहले मिटाते हैं। चलिए इस रफ, अब जिनको दिक्कत लग रहा है कि कहाँ से उतारना है, घिचपिच हो गया है, तो अब वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब मिलेंगे अगले वीडियो में जो कि होगा 56 नंबर से। तब तक के लिए बाय बाय।